अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलना सीखिए। इन प्रेरणादायक शब्दों को आत्मसात करते हुए नागपुर के खामला स्थित राजहंस प्रकाशन में भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की स्मृति में एक प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरियल बुक क्लब और द मोटिवेटर्स के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य कलाम साहब के विचारों और उनके आदर्शों को समाज, विशेषकर युवाओं तक पहुंचाना था। कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण रहे बुक रीडिंग और टॉक शो, जिसमें देश के इस महान वैज्ञानिक और प्रेरक नेता के विचारों को जीवंत रूप से प्रस्तुत किया गया। इस आयोजन में अजल फाउंडेशन ने सक्रिय सहभागिता निभाई। संस्थापक एवं निदेशक यूसुफ उनाबी खान ने अपने भावपूर्ण वक्त में डॉक्टर कलाम के जीवन से जुड़े कई प्रेरक प्रसंग साझा किए। उन्होंने कलाम साहब के प्रसिद्ध विचारों का उल्लेख करते हुए कहा, सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे हम दुनिया को बदल सकते हैं। यूसुफ खान ने उपस्थित जनसमूह से आह्वान किया कि हम सबको कलाम साहब के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास करने चाहिए। उन्होंने कहा कि युवाओं में ऊर्जा और शिक्षा के माध्यम से बदलाव लाने की शक्ति है और यह कार्यक्रम उसी दिशा में एक छोटा लेकिन मजबूत कदम है। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कलाम साहब के वैज्ञानिक योगदान, विशेषतः उनके मिसाइल प्रोजेक्ट्स और इसरो व डीआरडीओ में निभाई गई भूमिकाओं को भी श्रद्धा से याद किया। इस प्रेरणादायक आयोजन में प्रताप काशीकर, रवि गुर्दे, नरेश सब्जीवाले, नीलेश काड़े और दिलीप तांदड़े शामिल थे। कार्यक्रम का समापन श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस संकल्प के साथ किया गया कि कलाम द्वारा देखे गए विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने हेतु अजल फाउंडेशन निरंतर प्रयासरत रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम यूसुफ खान है और एक्चुअली मैं एक संस्था चलाता हूं जिसका नाम एजल फाउंडेशन है। और आज हम सब लोगों का आज ये सौभाग्य रहा है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की पुण्य स्मृति पे दिवस पे जो है आज हम सब लोग एकत्रित हुए हैं और इसके लिए मैं आभारी हूँ हमारे प्रताप काशीकर जी का और उनकी पूरी टीम का, राजहंस प्रकाशन का और समस्त जितने लोग आपके अभी हम सब यहाँ पे आए हैं, मैं सब लोगों का आभारी हूँ कि आज सब लोगों ने यहाँ एकजुट होकर कलाम साहब के स्मृति दिवस को और यादगार बनाया है। सबसे पहले तो मैं आज के दिवस पे जो है अपना कलाम साहब के ऊपर में जो अवार्ड मुझे मिला है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नेशनल अवार्ड, मैं कलाम साहब को समर्पित करता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि कलाम साहब का जीवन और कलाम साहब का अस्तित्व किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वो अपने आप में स्वयं एक महामानव, महावैज्ञानिक और एक महामहिम राष्ट्रपति गुजरे हैं, जो हम लोगों के लिए, सबके लिए एक आदर्श है। उनकी विचारधारा, उनकी जितनी भी लर्निंग्स है, ये सारे युवाओं के लिए एक इंस्पिरेशन है, एक मार्गदर्शक। उसके अंदर में जितने भी कलाम साहब के जितने कोटेशंस है, कलाम साहब की जितनी भी रचनाएं हैं, कलाम साहब का जितना भी लिटरेचर है, ये सब युवाओं के लिए, हमारे लिए एक आदर्श है, एक मार्गदर्शक है। उसमें सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगती है कलाम साहब की उसमें कि वैसे तो उनके बहुत सारे कोटेशंस बहुत हैं, लेकिन एक बहुत अच्छा लगता है कि सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो आपकी नींद उड़ा देते हैं। यानी अगर वाकई अगर आप अचीवमेंट का कोई काम का सपना देख रहे हैं तो नींद में नहीं देखना है, उसको वास्तविकता के अंदर में लाने का प्रयास करना है और उसको वास्तविकता में लाने का प्रयास के साथ में आपको उसके लिए जी तोड़ मेहनत करना है, तो ही वो सपने को आप साकार कर पाएंगे। अदरवाइज नींद से उठ के सपना मुंह धो लेंगे और सपना जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और उनकी जितनी भी आप टीचिंग देखोगे उसके अंदर में जो है, उन्होंने जो उनका मिशन 2020 जो उनका सबसे बड़ा विज़न रहा है, जो कलाम साहब ने एक सपना देखा था कि 2020 तक के इंडिया जो है, भारत जो है, वो एक वैश्विक स्तर पे एक डेवलपमेंट के उसमें राष्ट्र उसमें सबसे आगे बढ़ेगा, पूरे वर्ल्ड के अंदर में एक इतिहास रचेगा। उसमें उनके जो 3 प्रकल्प सबसे महत्वपूर्ण बिंदु रहे हैं, जिसमें बेहतर शिक्षा,
स्वास्थ्य और रोजगार। बेहतर शिक्षा की प्रणाली के अंदर में जो अपना बुनियादी ढांचा है एजुकेशन का, एजुकेशन प्रणाली, उसको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए कलाम साहब ने जोर दिया। एजुकेशन जो है वो सबसे बुनियादी रीढ़ की हड्डी है। और उन्होंने स्वास्थ्य के ऊपर में काफ़ी जोर दिया है कि एक व्यक्ति को जो है आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयास करना है, उसके लिए अपने स्वास्थ्य के ऊपर में उसको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है और अपने एम्प्लॉयमेंट, अपने रोज़गार के क्षेत्र के ऊपर में ज़्यादा ध्यान देना है। क्योंकि जब हम रोज़गार के क्षेत्र के अंदर सक्षम बनेंगे, जब ही जो हम आगे बढ़ने का प्रयास कर पाएंगे। क्योंकि जो व्यक्ति खाली पेट होता है, उनका कहना ही है, जो व्यक्ति भूखा है, जो व्यक्ति खाली पेट है, जिसके पास में कोई रोज़गार नहीं है, वो डेवलपमेंट की बात कैसे कर पाएगा। तो सबसे पहले हमको अपना सेल्फ डेवलपमेंट करना है। सेल्फ डेवलपमेंट होगा, उसके बाद में ही हम आगे समाज को डेवलपमेंट करने के लिए आगे बढ़ पाएंगे। अब जैसे कलाम साहब का जो था कि इतना ज़्यादा वो अपने काम में डेडिकेटेड थे कि उनका जिस दिन उनकी इंगेजमेंट थी, वो इंगेजमेंट पे नहीं पहुँचे, क्योंकि वो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के अंदर में थे और उनको ये ध्यान नहीं रहा कि आज मेरी सगाई है। वो सगाई भूल गए अपनी। फिर उन्होंने ये तय किया कि भाई अब आज के बाद मैं कोई सगाई नहीं, कुछ शादी नहीं, अब कुछ नहीं करूँगा। अब मेरा पूरा जीवन जो है राष्ट्र सेवा में, राष्ट्र हित में समर्पित रहेगा। वही जीवन, वही लगन के कारण आज उन्होंने जो है इंडिया को जो है इस बुलंदी पे पहुंचाया। मिसाइल मैन और महामानव, महिम बन के आज हम लोगों के बीच में हज़ारों उनकी यादें, हज़ारों उनके जो है कोटेशन और लर्निंग जो है, ये हमारे लिए जो है बहुत इंस्पिरेशन है। तो मैं सब अपने माध्यम से सब युवाओं को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि हम सबको मिलके कलाम साहब के आदर्शों पे चलना चाहिए, कलाम साहब की टीचिंग को फॉलो करना चाहिए, उनके बताए हुए रास्तों पे चलना चाहिए। आज देश के युवाओं को कलाम साहब की तरफ बनने की ज़रूरत है, क्योंकि आज हम जो है वैश्विक स्तर पे तो बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं, व्यापारी उस पर तो आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट स्तर के ऊपर में हम कहीं ना कहीं जो है पीछे हो रहे हैं। तो हम सबको जो है कलाम साहब के आदर्शों पे चलने की ज़रूरत है। और मैं ज़्यादा उनके चरित्र पे अब बात ना करते हुए, ये तो ऐसी बात हो गई, सूरज को दिया दिखाना है, कलाम साहब के बारे में बात करना, उनके आदर्श, उनके टीचिंग्स इतनी है, इतनी सारी है कि शायद मैं इस समय अपने आप को इस लायक नहीं समझता हूँ कि मैं उस बारे में और ज़्यादा बात कर पाऊँ। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ कि कलाम साहब के जैसा एक शख्सियत जो है हमारे बीच आई और हमारे को उन्होंने निखारा और हमारे समाज को बहुत आगे लेकर गए। उसके लिए मैं उनका बहुत आभारी रहूँगा। और मेरे जितने भी टीचिंग्स है और जितना भी काम है, वो सब कलाम साहब को जो है मैं समर्पित करता हूँ। मेरा अवार्ड और मेरा तन मन धन से मैं कलाम साहब की सेवा, उनकी सोच, उनके आदर्श और उनके विचारों के ऊपर चलने का प्रयास करूँगा। और मैं तमाम युवाओं को भी यही आह्वान करना चाहता हूँ कि वो सब भी जो है कलाम साहब के लाइफ से प्रेरित हो, उनकी लाइफ को पढ़े, स्टडी करें और उनके आदर्शों पे चलने का प्रयास करें। आज अब्दुल कलामांच्या आठवणीमध्ये आम्ही आजपासून एक वाचन दिवस हे निमित्त साधून दर महिन्याला एक पुस्तक वाचनाचा उपक्रम हाती घेतला आहे। आज पहिला दिवस होता आणि अगदी वेळेवर आम्ही हा निर्णय घेतला आणि उपक्रम सुरू केला। मला सांगायला आनंद वाटतो की इतक्या कमी वेळामध्ये आज खूप लोक आली आणि आजचा उपक्रम आम्ही सुरू केला। अब्दुल कलामांविषयी सगळ्यांना माहिती होती। फैजल म्हणून इथे आहे, ज्यांचा अब्दुल कलामांनी च्या कार्यासाठी, त्यांनी इथे समाजात करत असलेल्या कार्यासाठी त्यांचा गौरव करण्यात आला होता। त्यांनी कलाम साहेबांच्या आठवणी जागवल्या आणि आज वीणाताईंनी लिहिलेलं अवघा देहची वृक्ष जाहला या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेचं आम्ही वाचन केलं। कारण त्या प्रस्तावनेमध्येच आज ही वृक्ष लागवड किंवा वृक्ष जतन किंवा पर्यावरण जतन हे सगळे विषय सामाजिक अंगाने कसे महत्त्वाचे आहेत आणि एकूणच मानवजातीसाठी हा विषय किती महत्त्वाचा आणि संवेदनशील आहे हे कळावं म्हणून आम्ही या पुस्तकाची निवड केली आणि या पुस्तकाचं वाचन केलं। स्वतंत्र भारतामध्ये अनेक महान लोक होऊन गेलेले आहेत आणि त्या स्वतंत्र भारतामध्ये
या महान नेत्यांनी ज्या भारताला जनतंत्र भारत घडवला त्यापैकी आज भारतरत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यांच्या स्मृतिदिवसानिमित्त आम्ही आज वाचन दिवसाचा इथे कार्यक्रम ठेवलेला आहे. त्यानिमित्ताने पुस्तकाचं प्रास्ताविक वाचन आम्ही या ठिकाणी केलं आहे आणि वाचन संस्कृती ही आपल्यामध्ये रुजावी आणि ती पुढच्या पिढीला हस्तांतरित व्हावी हा सुद्धा या दिनाच्या निमित्ताने आमचा एक प्रयत्न राहिलेला आहे. राजहंस प्रकाशनच्या सहकार्याने आज हा कार्यक्रम इथे होतो आहे. त्याबद्दल डॉक्टर अब्दुल कलाम यांचं कॉन्ट्रीब्युशन आपल्या देशाकरता आणि आपल्या देशाच्या स्वतंत्र जनतंत्र भारताकरता जे राहिलेलं आहे ते जगामध्ये नेहमीच स्मरणीय राहणार आहे आणि येणाऱ्या पिढ्यांना मार्गदर्शन देत राहणार आहे. डॉक्टर अब्दुल कलामांचा आदर्श पुढील पिढींनी पर्यंत पोचावा या प्रयत्नातला हा एक भाग आहे.